कोऑपरेशन की क्या-क्या इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। अब कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है, उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हर बार ज़रूरी नहीं कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके लिए लड़ाई करना हो, क्योंकि लड़ाई करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कंट्रीज़ कोशिश करते हैं कि वो कोऑपरेशन या फिर बातचीत के ज़रिए चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सके। अब कोऑपरेशन में पहला है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब एक कंट्री के पास अगर कोई भी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हो, जो कि कल को वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन सकती है, वो उसको छोड़ दे या फिर वो उसको यूज़ ना करे। और उसी का बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन के रूप में। दूसरा है आर्म्स कंट्रोल। इस आर्म्स कंट्रोल के ज़रिए ये कोशिश किया जाता है जो कंट्रीज़ या फिर जिन कंट्रीज़ के पास ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाए। मतलब कि वो बिना परमिशन के उनको नहीं चला सकते या फिर वो उनको चला ही नहीं सकते। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनमें से ही एक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1967 से पहले जिन-जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, वो उनको रख सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ के पास नहीं था, वो इन फ्यूचर ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएँगे। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब ये है कि कंट्रीज़ कोशिश करेंगे कि उनका किसी दूसरे कंट्री के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया ये कोशिश करेगा कि उसके आस-पास जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, उनके साथ वो कुछ इस तरीके से बातचीत या फिर कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेगा और उनको बताएगा कि मैंने अपने बॉर्डर्स में कोई वेपन्स तैनात नहीं किए जिनसे आपके नेशन को खतरा हो सके। एक कंट्री कोशिश करती है कि वो अपने दुश्मन देश के साथ कम्युनिकेट करके ये बताए कि उसके पास कितने-कितने वेपन्स हैं या फिर कौन-कौन से वेपन कहाँ-कहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कल को ऐसा ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसका दुश्मन कंट्री इसी गलतफहमी के चलते उसके ऊपर हमला। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें।